एक संत बोल रहे थे, एक संत माने बापूजी बोल रहे थे, मैं साफ साफ बोलूं, बापूजी कह रहे थे कि इस 21वीं शताब्दी में 3 समाधियां हैं, 3। पहली है कर्म समाधि, कर्म समाधि, दूसरी है ज्ञान समाधि और तीसरी है प्रेम समाधि। समझ के सुनना, कर्म समाधि माने हम जो भी कर्म करें, जो भी कर्म अपने हाथ में लें, उस कर्म में पूरी तल्लीनता, पूरा डूब के अपना काम करें, एक कर्म समाधि। जैसे हम कथा बाँचे 2:30 बजे से मंच पर आए और 6 बजे तक हमको जितना आता है ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ डूब के हम कथा सुनाएं आपको, ये हमारी कर्म समाधि है। और आप 2:30 से 6 तक यहाँ बैठो तो आप अब भी अपनी इस कर्म में डूब जाओगे, डूब जाओ। अब खाली कथा नहीं, आप दुकान करो, डूब के करो, आप खेती करो, उसमें पूरा तल्लीन हो जाओ। वो यम नियम वाली समाधि अब पुरानी बातें हो गई, लैला मजनू की कहानी अब पुरानी हो गई है। अब वो दूसरे थे जो प्यार कर गए है? वो लोग गाना याद है किसी को? जो प्यार कर गए। अब प्यार वार कहाँ होता है? अब खाली वो वैलेंटाइन डे होता है, प्यार कहाँ धरा था? प्यार कहाँ धरा? जो प्यार कर गए, वो यम नियम जो कर गए वो लोग दूसरे थे। आजकल अब यम नियम कहाँ हम कर पाएंगे? सो कर्म समाधि, ठीक है, एक। दूसरी है ज्ञान समाधि। अच्छा, कर्म समाधि का फल क्या होता है? आप कर्म में तल्लीन होकर काम करो, ये समाधि है। इसका फल जानते हो क्या होगा? आपको फिर उस कर्म में मौज आएगी, मौज आएगी। बंधी कुटाओगे ना, तो हमारे देहाती का होते बंधी कुटाए रहे हैं, हर भर रहे हैं, हरे। अगर हर भरोगे, ये हमारे यूपी का होते हैं, अरे हर भर रहे हैं, तो आपको वो काम बोझ हो जाएगा। हम ये कथा बाँचे मारे का करीब टाइम होएगा चली, टाइम होएगा चली बाँची चले, तो ये हमको 6 बजे तक हम आधे अधमरे हो जाएंगे। इसमें 6 बजे तक हमको बोझ हो जाएगा ये कथा, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। हम 2:30 से लेके 6 तक पूरे समाधि अवस्था में रह के डूब के कथा बाँचेंगे ना, तो कथा से आपको मौज आए ना आए, कथा से हमको मौज आएगी, पूरे हमको आनंद आएगा उसमें। फिर कर्म आनंद प्रदान करता है, फिर कर्म करने में मौज आती है। दुकान करो, डूब जाओ दुकान में, दुकान आपकी मंदिर हो जाएगी, आपको दुकान में रस बरसेगा। माताएं रोटी बनाएं, रोटी बनाएं, क्या करिए, चलो रोटी सेक परी है भाई, रोटी बनाओ परी, तो रोटी आपके लिए भार हो जाएगी, बोझ हो जाएगी। और उसी को जरा डूब के बनाओ तो आपको रोटी सेकने में आनंद आएगा, रस आएगा, मौज आएगी करने में। तो कर्म समाधि का फल क्या है? वो कर्म में मौज आती है। दूसरा है ज्ञान समाधि, और ज्ञान समाधि का फल होता है ज्ञान में डूब जाना, उसका फल होता है आनंद। और ज्ञान की समाधि लग जाए तो उसका फल आनंद है। और तीसरा है प्रेम समाधि, उसका फल है रस। अगर प्रेम समाधि में हम चले जाएं तो हमारा प्रेम फिर रसिक्त हो जाएगा, फिर प्रेम रूखा सूखा नहीं बचेगा, फिर प्रेम में रस बरसेगा। तो 21वीं शताब्दी की 3 समाधियां हैं। कर्म समाधि, समझ में आ रही बात? नंबर 2 ज्ञान समाधि और नंबर 3 प्रेम समाधि। बाबा शंकर समाधि में चले गए हैं और गोस्वामी जी बोलते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बाबा शिव समाधिस्थ हो गए। अब सती मैया कैलाश पे अकेली निवास कर रही हैं। जान तो गई, समझदार दक्ष की बिटिया है, जान तो गई, व्यवहार से ही जान जाता है आदमी कि इसका अंदर का चल रहा है। जैसे कोई हमसे कथा मांगने आवे, ये कथा दो, और हम दहने बाएं देख रहे हों और कुछ खाली मुस्कुराए रहे हों, तो अगर जरा भी इसमें कुछ भूसा नहीं भरा होगा तो जान जाएगा कि कथा देवया नहीं है अथवा बिजी है ना, बिजी। आदमी समझ जाता है क्या होते हैं। एक शब्द है बॉडी, हाँ बॉडी लैंग्वेज होती है, आदमी उससे जान लेता है। तो शंकर जी के हाव भाव से, शंकर जी की बॉडी लैंग्वेज से सती मैया को आभास तो हो गया कि मेरा त्याग हो गया है। न बोलते हैं, न मुस्काते हैं, न प्यार करते हैं, न कुछ न कुछ। इसका मतलब क्या है? छोड़ दिए हमको है।
बताए नहीं थे, लेकिन वो जान गई बॉडी लैंग्वेज से कि हमारा त्याग हो गया। अब सॉरी भी बोले तो किससे बोले? बाबा समाधि में। अब समाधि में कोई सॉरी बोलते तो क्या है? बाबा तो समाधि में थे, अब उसको बोले बाबा सॉरी तो क्या सुनेंगे? ये सोते बच्चे के कोई बोले पप्पी, बच्चा सो रहा हो और पप्पी ले के गाल पर, तो मतलब क्या है? जागते मम्मी पप्पी ले बच्चे के, तो जाने का प्यार कर रही है, और सोए रहा हो पप्पी ले, तो क्या मतलब उसका? बाबा तो समाधि में थे। अब सॉरी बोले भी तो किससे बोले? गलती तो एहसास हो गई उसको, लेकिन गलती की सारी बोले किससे बोले? मैया के अंदर पश्चाताप की ज्वाला जल पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, तपय अवायु, पढ़ो चुप, तपय अवायु उर अधिकाई, चौपाई का अर्थ यह है कि सती मैया के अंदर जो ज्वाला जली पश्चाताप की अग्नि, तो तपई अवा इव उर, उनकी छाती जैसे आवा की भांति जल पड़ी। आवा समझते आप लोग? आवा आए? नहीं, आग तो होती है, लेकिन आवा, हाँ कुम्हार के आवा, हाँ कुम्हार के आवा होता ना, वो आवा जिसमें बर्तन पकाता है, वो आवा आवा आवा। तपई अवा इव उर अधिकाई, माता जी का दिल जल रहा है आवा की तरह। आवा कभी देखे आप लोग? देखे हो? आवा की आंच की एक विशेषता होती है। देखो, चूल्हे की आंच और आवा की आंच एक अंतर होता है। चूल्हे की आंच, चूल्हे की आग और आवा की आग, फर्क क्या होता है? हाँ, वाह। चूल्हे की आंच बाहर निकलती है तो खाना पकाती है, लेकिन आवा की आंच बाहर नहीं निकलती, ऊपर से पूरा तोपा हुआ होता है। आवा की आग अंदर 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 अंदर। हाँ, अब सती मैया के अंदर जो पश्चाताप की आग लगी ना, वो अब उसकी आंच बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि बाहर जाए तो किसके सामने जाए, किससे रोए? बाबा समाधि में सॉरी भी बोले, पांव भी छुए, माफी मांगे, किससे मांगे? बाबा समाधिस्थ है। तो मैया के अंदर जो आग लगी पश्चाताप की, वो आवा की तरह भीतर भीतर पका रही है, भीतर भीतर पका रही है। मैया अंदर अंदर पक रही है। फिर गोस्वामी जी यहाँ पर एक सोरठा लिखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोरठा है। मैं तो कहूँ हर व्यक्ति को, गृहस्थ आश्रम वाले को, जो भी गृहस्थी में है, हम भी गृहस्थ ही हैं, बाबा नहीं है, हम भी गृहस्थ हैं। प्रत्येक गृहस्थ को ये सोरठा जो यहाँ पर लिखा है बहुत ध्यान दे के सुनना पड़ेगा। बाबा बोले, जलु पाय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भले, बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। बहुत प्यारा सोठा है, बहुत प्यारा। प्रत्येक पति पत्नी को, गृहस्थ आश्रमी को ये सोठा बहुत ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान देकर। जल पय सरिस बिकाय, जल माने पानी, वाटर, पय माने मिल्क, दूध। पानी और दूध जब मिल के चलते हैं, पानी और दूध बढ़िया प्रेम से रहें, मिल के रहें, तो जल पय सरिस बिकाय माने पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। दूध का स्वाद, दूध का कलर, दूध की कीमत। अच्छा, पानी में कोई कलर होता है? पानी में कोई कलर है? पानी में कोई स्वाद है? पानी में कोई कीमत है? कुछ नहीं। लेकिन वही पानी दूध मिल जाता है, दूध में, तो पानी, दूध के ऐसा स्वाद, दूध के ऐसा कलर और दूध का भाव। अगर 60 में दूध है, उन्हें 5 किलो दूध 1 किलो पानी मिला दो, हाँ, 5 किलो दूध 1 किलो पानी, तो 1 किलो पानी भी दूध हो गया, उसी कलर का हो गया, उसी स्वाद का हो गया और उतने ही पैसे का हो गया। अगर 60 में दूध है तो 60 में पानी मिले, अगर मिल जाए तो, मिल के रहे तो। वो दोनों अलग कब होते हैं? दूध और पानी जो मिल के रहते हैं तो कीमत, स्वाद सब उसका बढ़ जाता है पानी का। लेकिन दोनों अलग कब होते हैं? खटाई पड़ने पर। खटाई पड़ जाए तो पानी अलग, दूध अलग, स्वाद भी खत्म, सब रस भी खत्म। खटाई माने क्या होता है? इस सोठे में खटाई माने लिखा हुआ है।
खटाई माने वो नहीं, वो जो डालते हैं हलवाई लोग दूध फाड़ने के लिए। खटाई माने यहां पर लिखा है कपट खटाई। कपट खटाई। जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीति भली, बिलग होए रस जाए। कब? कपट खटाई परत पुनि। कपट की खटाई बीच में पड़ी कि जो ये दाम्पत्य जीवन का स्वाद है, पति पत्नी का जो रिश्ता है और जो स्वाद है, जो रस है जीवन का, वो सब खत्म हो जाता है, सब खत्म। सती मैया ने कपट की खटाई डाल दिया। कितना प्यारा दाम्पत्य जीवन था दोनों का, कितनी प्यारी गृहस्थी थी, लेकिन सती माँ ने तनिक कपट की खटाई डाल दी, गृहस्थी सब चौपट हो गई। वो समाधि में बैठे हैं और अवा की भांत तप रही मैया, अवा की भांत। गृहस्थ जीवन जो है ना, ये विश्वास पर ही डिपेंड करता है। पुरुष और स्त्री, पति पत्नी परस्पर विश्वास करके ही इस आश्रम का स्वाद ले सकते हैं। जरा भी अविश्वास आया, जरा भी एक दूसरे के प्रति कपट और छिपाव दुराव आया कि बस फिर वो गृहस्थी का स्वाद सब खत्म हो जाता है। दाम्पत्य का स्वाद तो विश्वास पर ही डिपेंड करता है। ध्यान देकर सुनिएगा, जो महत्व जीवन में श्वास का है वही महत्व रिश्तों में विश्वास का है। श्वास खत्म तो जीवन खत्म, और विश्वास खत्म तो रिश्ता खत्म। चाहे कितना भी करीबी रिश्ता हो, कितना भी क्लोज संबंध हो, लेकिन विश्वास गया, कपट पड़ा बीच में कि वो रिश्ता गया, रिश्ता गया। अब विश्वास रहे तो चाहे पति दुबई में रहे, पत्नी इंडिया में रहे, तो 6-6 साल बाद मिले, 6 साल में विश्वास रहे आपस में, तो 6 साल बाद मिलेंगे, तब भी उनका प्यार जो का त्यों रहेगा। अब कपट की कटाई पड़ी, अब विश्वास की बूंद पड़ी कि चाहे एक कमरे में सोते हो, एक कमरे में, लेकिन वो अलग उधर मुँह किए रहेंगे, उधर मुँह किए रहेंगे, रिश्ता खत्म हो जाए। कहे तो चाहे रूम एक हो। कपट खटाई, कपट खटाई। तो कितना प्यारा दाम्पत्य था, सती माँ ने कपट की खटाई डाली, संबंध गया, गृहस्थ जीवन गया उनका।